हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम वेन डायग्राम और सेट ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं उनको बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का यूज़ करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे सबसेट होते हैं उसके यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं ए बी सी, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो हम सर्कल के अंदर लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी जो पहली फिगर है इसमें आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और यहाँ पे आपका सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 2 4 6 8 10, और आपके जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट आएंगे यू, उसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए, ये रेक्टेंगल के अंदर सारे नंबर्स हैं इसलिए इसमें सारे आ गए, और क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि ए जो है वो इसका सबसेट है, इसलिए ये जो ए सेट का जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। सिमिलरली इसमें आपके 3 सेट हैं, एक यू है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो सेट ए है वो सबसेट है यू का। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर आ रहे हैं 1 to 10। ठीक है। सेट ए में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? सेट ए में आपके नंबर आ रहे हैं, ये आपका सेट ए है बाहर वाला, इसमें आ रहे हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और सेट बी में आपके नंबर आ रहा है अंदर वाला 4 और 6। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है यू का, इसलिए यू के अंदर ए बना है और ए के अंदर बी बना है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके। चलो अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखते हैं। देखिए, हम नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम कोई दो नंबर लेते हैं और उनमें ऑपरेशन करते हैं तो हमको जो एक अनदर नंबर ही मिलता है। मतलब हम जब दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 5 और 6 को मैंने ऐड किया तो मुझे 11 मिला। जब मैं 5 और 6 में का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा। तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और जो रिजल्टेंट नंबर है तीसरा नंबर वो भी नंबर है। सिमिलरली हम सेट में भी अगर ऑपरेशन करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो भी एक सेट ही होता है। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट ऑपरेशन आपका आता है यूनियन। यूनियन में आप क्या करते हो, आप दो सेट लेते हो और जो ए यूनियन बी जो आपको रिजल्ट आता है उसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें है 2 4 6 8 और इसमें है 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी में आपके जाएंगे 2 4 6 8, ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब बी के सारे एलिमेंट 6 8 10 12। 6 8 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो उसको एक बार ही रहने देंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, 10 और 12 आ जाएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, ए में लिखा है ए ई आई ओ यू और बी में है ए आई यू। तो हमको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। तो निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट में ए ई आई ओ यू, और बी के सारे एलिमेंट में ए आ गया ऑलरेडी, आई आ गया और यू आ गया। तो जो ए यूनियन बी है वो इक्वल है ए के। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है इंटरेस्टिंग कि अगर कोई सेट, सपोज ये बी सेट सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी हमेशा ए के इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर एक्स सपोज एक्स सेट में हमने ले लिए तीन स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th हॉकी टीम के, राम, गीता और अकबर। और सेट बाय में 3 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th फुटबॉल टीम के, गीता, डेविड और अशोक। अब हमको निकालना है कि
यूनियन वाई क्या होगा, और सेट को इंटरप्रेट करना है, मतलब एक्स यूनियन वाई जो सेट आएगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको बताना है। तो देखिए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू आपका एक्स के सारे एलिमेंट और वाई के सारे एलिमेंट। तो एक्स के सारे एलिमेंट में राम गीता अकबर आएंगे, ये एक्स के सारे एलिमेंट लिख लिए, और वाई के सारे एलिमेंट ये मैंने वाई के एलिमेंट पे लिख लिए। गीता दोनों में आ रहा था तो गीता एक बार लिखा है। अब बताना ये सेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट किस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये सेट कर रहा है, देखो एक्स इंटरप्रेट कर रहा है हॉकी टीम के स्टूडेंट्स को, और वाई इंटरप्रेट कर रहा है फुटबॉल टीम के स्टूडेंट्स को। तो एक्स यूनियन वाई करेगा, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो या तो हॉकी टीम के हैं या फुटबॉल टीम के हैं या दोनों के हैं। तो एक्स यूनियन वाई रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ। तो जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो इसमें या तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट या सेकंड या बोथ, वो सब रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो यूनियन के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। इन सिंबल्स वी राइट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब दो सेट ए और बी का यूनियन एक सेट सी होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। और सिंबल्स में हम उसे इस तरह लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, जो ए यूनियन बी है उस सेट में सारे एक्स आएंगे, तो जो एक्स होगा या तो वो ए का मेंबर होगा या वो बी का मेंबर होगा। यहाँ पे और लगा है, कंपलसरी या दोनों का हो सकता है। और वेन डायग्राम के टर्म्स में देखें तो ए यूनियन बी को हम, ये जो येलो पोर्शन है ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। देखो जो येलो पोर्शन में शेडेड रीजन है इस सब में ए के एलिमेंट है, इस सब में बी के एलिमेंट है, और जो कॉमन पार्ट है उनमें दोनों के एलिमेंट है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो वो ए में है या बी में है या दोनों में है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यूनियन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, अगर आपका ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, मतलब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे आप ए प्लस बी, जब आप अलजेब्रा में एडिशन करते हो 2 + 4 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है। इसका मतलब जो एडिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इन द सेम वे जो यूनियन ऑपरेशन होता है सेट्स पर, वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे आप ए में ले लीजिए 1 2 3 और बी में ले लीजिए 3 4, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट में बोले तो 1 2 3, और बी के सारे एलिमेंट बोले 3 4, 3 ऑलरेडी है तो 4। ठीक है, अब बी यूनियन ए करते हैं तो क्या आता है, बी के सारे एलिमेंट 3 4 और ए के सारे एलिमेंट 1 2 3। 1 2 3 में 3 आ गया तो 1 और 2, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। सेकंड रूल होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी को पहले करते हो, उसका जो आंसर आता है उसका सी के साथ यूनियन करते हो, वो इक्वल होता है अगर आप बी यूनियन सी को पहले करो, उसका जो आंसर आए उसको ए के साथ यूनियन करो। मतलब आप अगर एक स्टेटमेंट में आपके 2 यूनियन ऑपरेशन है तो आप किसी भी यूनियन ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर सकते हो, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। थर्ड रूल आपका या थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, हम जो सेट लेते हैं अगर उसका ऑपरेशन करूँ मैं नल सेट से तो मुझे वही मिल जाए, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ। जैसे मैं किसी सेट ए ले लेता हूँ, सपोज मैंने कोई सेट ए ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, ठीक है, और एक सेट है नल सेट। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ, ए और नल का यूनियन, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और बी के सारे एलिमेंट, इसमें तो 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 1 2 3 वापस ये क्या ए के इक्वल हो गया। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ। फोर्थ लॉ होता है आपको होता है आइडेम्पोटेंट लॉ।
आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब होता है कि अगर आप एक सेट को ले रहे हो और उसका ऑपरेशन उसी के साथ कर रहे हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। जैसे आप ए का यूनियन ए से ही करते हो, ये मैंने 1 2 3 लिया ए सेट, इसका यूनियन में अगर इसी से करूँगा तो ए यूनियन ए क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और ए के सारे एलिमेंट फिर से 1 2 3, तो ये ए के इक्वल हो गए, तो ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट लॉ आपका आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये है यूनिवर्सल सेट और ये है यूनियन का सिंबल और ये है सेट ए। जब किसी भी सेट ए का, ए यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट का यूनियन जब हम यूनिवर्सल सेट से करते हैं तो हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनियन। और नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है आपका इंटरसेक्शन होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके लिए। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।